जय महाकाली, हर महादेव, जय गुरुदेव। साधकों, स्वागत है आप सभी का तंत्र सिद्ध संस्थान के एक और अद्भुत साधना अनुभव वीडियो में। साधकों, आज हम आपको एक अप्सरा साधना अनुभव के बारे में बताने जा रहे हैं। देखिए, मुझे एक साधक ने पत्र लिखा और कहा, गुरुजी, यह मेरा अनुभव है अप्सरा साधना का, और इसको आप अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाइए, उनको अवगत कराइए, जिससे अप्सरा साधक को मदद मिलेगी। तो मैंने कहा, जी अवश्य। जैसा पत्र में लिखा है वैसा मैं आपको बताता हूँ। जैसा मेल आया है मेरे पास, सेम मेल की तरह मैं पढ़ता हूँ। गुरुदेव, यह मेरी अप्सरा साधना है। मैं आपसे एक अनुरोध करता हूँ कि आप इस साधना को अपने चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से बना करके लोगों तक पहुँचाइए। अब मैं शुरू करता हूँ। मैं भी आप लोगों की तरह अप्सरा के किस्से सुनकर रोमांचित हो जाता था और मेरे मन में अप्सराओं को लेकर बहुत सारे प्रश्न आते थे, जैसे कि क्या सच में उर्वशी, रंभा, मेनका आदि अप्सराएं होती हैं? यदि अप्सराएं होती हैं तो क्या आती भी हैं? आती हैं तो क्या सच में साधक से प्रेम करती हैं? क्या सच में वरदान देती हैं? ना जाने कितने ही प्रश्न से भरा था मेरा मन, पर जवाब कहाँ मिलता। तो सोचा, भगवान के बाद यदि कोई सहायता कर सकता है तो वो है गूगल बाबा। इंटरनेट की मदद क्यों ना ली जाए। इंटरनेट पर ढूंढा, पर जो मिला उससे मुझे केवल निराशा ही आंत लगी, क्योंकि मुझे केवल और केवल व्यावहारिक ज्ञान चाहिए। किताबी ज्ञान का क्या करूँगा मैं? आधी अधूरी कहानी। तो मैंने सोचा किसी व्यक्ति की तलाश की जाए जिसने स्वयं अप्सराएं साधनाएं की हो, और न केवल करी हो बल्कि पूर्णतः सफलता भी प्राप्त की हो। इस दौरान एक साधक से मुलाकात हुई जिसने मुझे कांचनमाला अप्सरा की साधना करने का सुझाव दिया और सारी विधि भी बता दी। मैं उनके बताई हुई विधि के अनुसार कंचनमाला अप्सरा यंत्र और स्फटिक की माला का भी जुगाड़ कर लिया। अब बारी थी प्राण प्रतिष्ठा की। मैं तो जानता नहीं था। मैंने किसी पंडित की सहायता ली। फिर मैंने शुक्रवार को एक शुभ मुहूर्त में साधना को शुरू कर दिया। तो पहले दिन गुरु आदि का पूजन करके कांचनमाला अप्सरा का पूजन किया। तो मैं केवल 21 माला मंत्र ही जाप कर पाया था। इसके बाद मैंने साधना को विराम दे दिया। साधना के दौरान मुझे कोई अनुभूति नहीं हुई, जिस कारण मैं थोड़ा निराश था। पर कोई बात नहीं, यह तो साधना का पहला दिन था, इसलिए कोई ज़्यादा चिंता नहीं हुई। इसके बाद दूसरे दिन, 5वें दिन, 11वें दिन, इस तरह करते करते 11 दिन बीत गए तो कोई अनुभव नहीं हुआ। मेरे मन में आया, कहीं ना कहीं साधना में कुछ गड़बड़ है। तो इसका समाधान करने के लिए मैं उसी साधक से मिला। तो उसने आगे करते हुए मुझे कहा कि तुम लगातार इसको करते रहो, और मैंने उसकी सलाह मान ली। और मैं अपने जॉब के चक्कर में थोड़ा सा टाइम कम निकालता था, और जिस प्रकार से करता रहा मैंने 21 दिन तक किया, पर फिर भी कोई अनुभव ना मिला। तो मैंने अपने जॉब के कारण इस साधना को छोड़ दिया। लेकिन मेरी जॉब कई बार नाइट शिफ्ट भी हो जाती थी ना, इस कारण से तो मैं साधना को रेगुलर नहीं कर पा रहा था, इसलिए मैंने साधना को छोड़ दिया। अब मैंने ज़्यादा परवाह नहीं की, साधना बंद कर दी। इस प्रकार मेरी यह साधना सिद्धि बिना किसी अनुभव के ही समाप्त हो गई। इसका मतलब यह नहीं कि मैं हार मान बैठा था, क्योंकि मैं जानता था कि पत्थर तो आखिर चोट से ही टूटता है, बस मुझे चोट मारते रहनी चाहिए। एक अप्सरा को पाने के लिए आखिर मैंने किया ही क्या था? बस 21 माला, 11 दिन, 21 दिन जपने से। अगर इससे अप्सरा मिल जाती तो सबके पास होती ना, और अगर सबके पास अप्सराएं होती तो स्वर्ग तो खाली हो जाता ना। फिर मैं बस यही जानता था कि कोई तो कमी है, पर दिल में एक तड़प थी कि अब तो अप्सराओं से मिलना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। समय के साथ तलाश जारी रखी। फिर एक दिन गुरु जी की कृपा से एक अप्सरा साधना के जानकार से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा, मेरे पास बहुत समय का अभाव रहता है और मैं आपको बस एक ही साधना, अप्सरा उर्वशी की साधना करा देता हूँ। मैंने कहा, मेरा सौभाग्य, आप एक बिना सिखाए तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो उन्होंने उर्वशी अप्सरा यंत्र और माला को शुद्ध करने का तरीका बताया। इसके अलावा उन्होंने मुझे बहुत ही जरूरी अप्सरा मुद्राएं, न्यासों और उत्कीलन और कुछ विशेष वशीकरण प्रक्रिया का भी ज्ञान दिया, और कहा कि रोज कम से कम 2 माला विशेष प्रकार की सामग्री से करना बहुत ही जरूरी है। उन्होंने कहा कि इन सब के बिना कोई भी अप्सरा नियंत्रण में नहीं हो सकती है। दर्शन तो दूर की बात, सुगंध तक नहीं आती है। मैंने प्रश्न किया, यदि इन सब से भी वो ना आए तो क्या होगा? उन्होंने सहज भाव से कहा, बस साधना करने को दोबारा आवश्यकता है, लगातार साधना करते रहना। मैंने कहा, इन सब चीज़ों के अलावा मैंने नेट पर बहुत सी बड़ी बड़ी चीज़ों के नाम सुने हैं जो कि उर्वशी साधना से जुड़े हैं, क्या उन सब चीज़ों की आवश्यकता होती है? तो उन्होंने स्पष्ट किया, क्या मुझ पर यकीन नहीं है, और इन सब चीज़ों के अलावा यदि किसी चीज़ की आवश्यकता है तो वो है आत्मविश्वास। बस। मैंने कहा, वो मैंने कहीं पर पढ़ा है कि कुछ विशेष जड़ी बूटी होती है जिसके इस्तेमाल से उर्वशी जरूर आती है। तो उन्होंने कुछ गुस्से में कहा, पहले कुछ कर ले फिर बताना। दरअसल मैं अपनी सफलता और असफलता को लेकर कुछ ज़्यादा ही चिंतित था, इसलिए ऐसा दुस्साहस करने में नहीं चूका।
उन्होंने कुछ कड़वे स्वर में कहा कि बस अपनी साधना को शुरू कर और इसी शुक्रवार से साधना करनी है। मुझे जाने के लिए कहा। इन सब को प्राप्त करने के बाद मैंने अप्सरा शुरू कर दी। जैसा कि आप जानते हैं कि उर्वशी अप्सराओं की रानी है, मुझे लग रहा था कि वो जल्दी नहीं आएगी। मैंने साधना को शुक्रवार से किया था। सबसे पहले हर साधना के शुरू में मैंने गुरु गड़बड़ी की पूजा करनी होती है। मैंने इस क्रम का पालन किया। साधना शुरू करने से पहले मैंने अपना पूरा कमरा शुद्ध किया, इत्र छिड़क दिया। न्यास आदि करने के बाद उर्वशी अप्सरा के यंत्र की स्थापना एक लकड़ी की बाजूट चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर कर दी। यंत्र का पंचोपचार पूजन किया, साथ ही साथ अवश्य मुद्राओं को भी बनाते रहे। इसके बाद उत्कीलन और सम्मोहन क्रिया को भी संपन्न किया। इसके बाद मैंने पूरी 21 माला उर्वशी मंत्र की जाप की, जो कि ओम से उर्वशी से शुरू होता है। मैंने आपको बताया भी हुआ है, ठीक है। बाद में मैंने अग्नि देवता को नमस्कार कर हवन आदि कार्य शुरू कर दिया। केवल 2 माला हवन किया गया। इसके बाद में ओम शांति कह दिया और आसन को नमस्कार करके उठ गया। सच कहूँ तो आज भी कोई अनुभव नहीं हुआ था और कुछ गुस्सा भी आ रहा था कि आखिर अनुभव हुआ क्यों नहीं, होता या नहीं होता। पर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं साधना को छोड़ नहीं सकता था, क्योंकि संकल्प मैंने स्पष्ट ही लिया था। उर्वशी अप्सरा की प्रेमिका रूप में प्राप्ति के लिए 11 दिन साधना करूंगा। मैंने साधना के नियम को पालन करने हेतु अगले दिन उर्वशी साधना फिर शुरू की। दूसरे दिन जब मैं छठी माला जप कर रहा था तो मुझे आभास हुआ जैसे कोई आसपास है मेरे पास। मुझे लगा यह मेरा भ्रम है। इसके बाद मैंने और विशक्त होकर साधना को आगे किया। लगभग 11वीं माला के दौरान मुझे अचानक गुलाब के फूलों की खुशबू का बहुत तेज एहसास हुआ। यह गंध बहुत तेज थी। मुझे लगा यह मेरा भ्रम भी तो हो सकता है, क्योंकि जब मैंने इतना इत्र इस्तेमाल किया है तो खुशबू आना स्वाभाविक है। मुझे यकीन ना था कि यह खुशबू किसी देवी के आने का एहसास करा रही है। जब मैं अगले दिन अप्सरा साधना कर रहा था तो हुआ यह कि तीसरे दिन भी मुझे मंत्र जाप के दौरान कुछ खुशबू का एहसास होता रहा, लेकिन दिल यह मानने को तैयार ही नहीं था कि यह उर्वशी मेरे आसपास है। इसके बाद मैंने हवन को चालू किया तो मैंने मुश्किल से 12 से 15 मंत्र ही जाप किए होंगे कि बहुत तेजी से हजारों घुंघरुओं की आवाज आने लगी। मेरा दिल तो सहम सा गया और एक दिल करने लगा कि साधना को इसी में बंद करके भाग जा। पता नहीं कौन होगी, कैसी होगी। इतने सारे घुंघरू की आवाज़ मैंने कभी नहीं सुनी थी। मैंने तो जब औरतें को जो पाजोक पहने रहती हैं उनकी आवाज़ सुनी थी। यह आवाज़ मेरे चारों तरफ से आ रही थी। फिर थोड़ी देर बाद मुझे उर्वशी के पैर भी दिखने लगे। बस इतना दिखा ही था कि सफ़ेद गुलाबी पैरों में बहुत से घुंघरू और गोल गोल घूमते हुए मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि ऊपर नज़र उठाकर देख लूँ। मन में डर था कहीं डरावना चेहरा हुआ तो, भूत बनकर आई हुई तो। मैंने हवन आदि कार्य को चालू रखा और धीरे धीरे थोड़ा सहज होने लगा तो मैंने हिम्मत कर उसका चेहरा देखने का प्रयास किया। सच में वो बहुत ही सुंदर थी। उसकी सुंदरता ने सारा एक ही झटके में दूर कर दिया मेरा डर और दिल जोरों से धड़कने लगा। मैंने मन ही मन संकल्प कर लिया था कि अब चाहे कुछ भी हो जाए साधना बंद करने वाला नहीं हूँ। आज मुझे यह एहसास हुआ था कि किस प्रकार उर्वशी ने हमारे ऋषि मुनियों की साधना भंग करी होगी। अरे भाई, जब ऐसी सुंदरी सामने हो और इतने घुंघरू की आवाज़ हो तो किसका मन साधना में लगने वाला है। मैंने भी जैसे तैसे करके साधना संपन्न करी। उर्वशी सफ़ेद रंग के वस्त्रों में दिखाई दी थी। बस इससे आगे कुछ ना हुआ। मैंने साधना स्थान पर वहीं सो गया। सारी रात मुझे उर्वशी के पास होने का एहसास होता रहा। चौथे दिन कुछ ना हुआ, केवल खुशबू का एहसास हुआ। मैं बहुत डरता रहा कि आज भी कुछ नहीं हुआ। क्या हो गया, ऐसा क्या हो रहा है। आज भी हवन के समय वो आएगी और धूम धड़ाका करेगी तो क्या होगा। बच गया, मैं बच गया, क्योंकि आज वो नहीं आई थी। 5वें दिन साधना को करने के दौरान जो हुआ बताता हूँ। यह कि जब मैं 12वां माला जाप कर रहा था तो अचानक से उसके आने की आवाज़ महसूस हुई और वो मेरे आसपास घूमने लगी। धीरे धीरे जैसे रैंप पर मॉडल चलती हैं, इस प्रकार वो पूरे कमरे में विचरण करने लगी। फिर बीच बीच में उसमें करंट सा आ जाता तो नाचने लगती। मुझे उसके नाचने से बहुत दिक्कत होती थी। दिक्कत की वजह उसके घुंघरू थे, पर मैं कर क्या सकता था। मुझे तो अपनी साधना को आगे बढ़ाना था। जैसे तैसे हवन किया। 6ठे दिन कुछ खास नहीं रहा, न वो आई न खुशबू। 7वें दिन भी ऐसा हुआ। मुझे लगा मुझसे कोई भूल तो नहीं हो गई जिसकी वजह से वो नाराज हो गई हो। मैं दिन भर उसकी सोच में डूबा रहता था कि आज रात क्या होगा। दिन भर अपने गुरु के चिंतन में लगा रहता था कि जो भी होगा सब ठीक होगा। 8वें दिन भी ऐसे ही बीत गया। अब तो मुझे सच में डर लगने लगा, कहीं मैंने उर्वशी को नाराज तो नहीं कर दिया। पर 9वें दिन यह भ्रम टूट गया। वो आज बहुत ही ज़्यादा सजी थी, लाल रंग के परिधान में थी। आज घुंघरू की आवाज़ बहुत ही कम थी और वो कुछ शांत सी बैठी थी। ठीक मेरी चौकी के सामने दोनों पैर मोड़कर पालथी मारकर बैठी थी और मुझे घूर रही थी। उसकी कटार जैसी नज़रों से बचने के लिए मैं बीच बीच में अपनी आंख बंद करके मंत्र जाप करने लगता था। गला भी सूख चुका था
और बीच बीच में आंखें खोलकर देखता था कि कहीं चली तो नहीं गई। लेकिन आज पूरा समय वो वहीं आराम से बैठी रही। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि आज इसको हो क्या गया है, बिल्कुल चुपचाप। मन में सोचा कि आज इंद्रदेव से डांट खा के आई हो। मैं चुपचाप अपनी साधना को आगे बढ़ाता रहा। आज एक अजीब बात हुई, मुझे पूरी रात नींद नहीं आई क्योंकि आज वो वापस नहीं गई थी। यदि सोने की कोशिश करता था तो भी वो पायल छनछनाकर पूरी नींद उड़ा देती थी। सूर्योदय के आने के घंटे पहले वो मुस्कुराती हुई चली गई। मैं तो नींद का मारा था, सारी रात सोने को तरस रहा था। जैसे कि मुझे ड्यूटी जाना था सुबह, तो आज सोचा कि छुट्टी ले लेता हूँ, फिर मैं सो गया। और अब बात करते हैं अंतिम दिवस की। तो रोज की तरह साधना पूर्ण करने के बाद मैं अपने आसन पर खड़ा हो गया। रोज प्रसन्न होने की मुद्रा का प्रदर्शन करते हुए उसको अर्घ्य दिया तो मेरे करीब आ गई थी। मैंने कुछ इत्र उस पर छिड़का और नैवेद्य को पुनः अर्पित किया। उसने स्वीकार किया। फिर मैंने उसको फूलों की माला दी, जो कि मैं पहले 3-4 दिन से लाकर रख लिया करता था। उसने माला स्वीकार की और पुनः उसी माला को उतार कर मेरे गले में पहना दी। मुस्कुराने लगी और मेरे कंधे पर सिर रखकर खड़ी हो गई। मैंने फिर दबी हुई आवाज़ में कहा, हे उर्वशी अप्सरायं नमस्तुभ्यं प्रसन्नं मम भव सकल मनोकामना पूर्ण करोति मम प्रेमिका भवति। तो देवी ने तथास्तु कहा और कुछ ही देर में चली गई। गुरुदेव, यह थी मेरी साधना का अनुभव। देवी को मैंने साधित किया था। मैं उनका नाम और डिटेल नहीं बता सकता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको इस साधक का अनुभव स्पष्ट समझ में आ गया होगा। यह अनुभव वो बोलते थे कि मैं इस कारण दे रहा हूँ जिस कारण जो अप्सरा साधक हैं उनको कुछ मदद मिलेगी। आशा करता हूँ कि आपको सब कुछ स्पष्ट हो गया होगा। मुझे आज्ञा दीजिए। जय महाकाली, हर हर महादेव, जय गुरुदेव।